हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, दूसरा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा गया है और रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे भी लिख दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं लाइट होता क्या है। लाइट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन। लाइट क्या होता है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे क्लास 9 में एनर्जी के बारे में पढ़े हुए, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, से बहुत सारे होते हैं एनर्जी के फॉर्म। उनमें से एक फॉर्म होता है लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट जो है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करता है, which helps us to see things around us। मतलब लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो हमको देखने में हेल्प करता है। देखो, वैसे तो हम लोग देखते हैं आँख से, आई से, लेकिन आई अकेला कोई भी चीज़ देख नहीं पाएगा, क्योंकि आई को देखने के लिए, आई देखने के लिए क्या करता है, लाइट का यूज़ करता है। जैसे अगर किसी को डार्क रूम में बंद कर दिया है, डार्क मतलब जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं होगा, वहाँ पे उसको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखने के लिए हमको लाइट चाहिए होता है। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो हमको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, और आगे अगर इसकी बात करें और थोड़ा डिटेल में जाएं तो लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एक ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, मतलब वेव जो होते हैं मीडियम के बेसिस में अगर बात करें तो वेव दो टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी क्लास 9 के साउंड चैप्टर में। ठीक है, तो लाइट क्या है? पहला पॉइंट हम लोग समझ लिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। दूसरा जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और एक बात, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये पता कैसे चलेगा? देखो, जब हम लोग मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड में ऐसे इसको रखा गया है। जब इसके ऊपर आके लाइट गिरता है, ऐसे मान लो ये लाइट रे हैं, इसके ऊपर गिर रहे हैं, तो यहाँ से जो लाइट रे ट्रैवल होगा वो तो ऐसे ट्रैवल करके जाता है, लेकिन यहाँ से जो लाइट रे आता है, क्या इधर वो ट्रैवल करके जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसका क्या फॉर्म होता है? यहाँ से इसका एक शेडो ऐसे करके फॉर्म हो जाएगा, ये शेडो हो जाएगा, ऐसे शेडो फॉर्म हो जाता है। मतलब अगर लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा होता लाइट, तो लाइट तो यहाँ से बैंड होकर ऐसे चला जाता, आगे जाता नहीं है ना। मतलब यहाँ से पता चलता है कि लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, मतलब शेडो फॉर्म होता है, यहीं से पता चलता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं कब? जब ऑब्जेक्ट खुद लाइट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, नहीं तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तब जाके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, वी ओनली सी एन ऑब्जेक्ट इफ इट प्रोड्यूसेस लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, वो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करता है, तब देख पाते हैं, नहीं तो लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर लेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा नहीं। ठीक है,
तो ये बेसिक चीज़ें हो गए लाइट के बारे में सारे, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक में, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहीं से ये टॉपिक जो है स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब जैसे मान लो किसी टेनिस बॉल को जब ग्राउंड में गिराया जाता है तो क्या होता है? टेनिस बॉल बाउंस होकर आता है। ऐसे ही लाइट का क्या होता है? किसी भी सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरता है तो वो लाइट भी बाउंस होता है, और जिस मीडियम से लाइट आया होता है उसी मीडियम में बाउंस होकर जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। मान लो एक मिरर है, ये मान लो, इसमें इजीली समझ आएगा। अब मिरर में दो फेस होते हैं, एक जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा जो उसका बिहाइंड मतलब बैक होता है, बैक साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर जो होता है ना, उसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिधर हम लोग अपना थोपड़ा देखते हैं, और दूसरा उसका बैक साइड होता है। तो मान लो ये एक मिरर है, और यहाँ से मान लो एक टॉर्च की हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्या बन गया? ठीक से बन भी नहीं रहा। हाँ, ये मान लो एक टॉर्च की मदद से हम लोग यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ समझा दूँ कि लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लाइट रे से। ऐसे अगर एक सिंगल रे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं लाइट रे। लेकिन ऐसे बहुत सारे अगर लाइट रे ड्रॉ करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइट रे जब ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट। मतलब इसको कहते हैं लाइट रे या फिर रे ऑफ लाइट, इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। मतलब बहुत सारे लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल जब होंगे उसको हम लोग कहते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट। ओके, तो ये तो इसको लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बता देता। फिर हम लोग रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? एक टॉर्च है, मान लो जब ये स्विच है, टॉर्च जब जलाया जाएगा तो यहाँ से बहुत सारे लाइट रे ऐसे प्रोड्यूस होंगे। लाइट रे मतलब यहाँ पे जब जैसे ड्रॉ करे थे ना लाइट बीम, ऐसे बीम प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग उसमें बीम को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग एक लाइट रे उसमें से चुन के यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे करके आके यहाँ पे गिरा, टेढ़ा टेढ़ा कैसे जाएगा? सीधा तो जाएगा ना, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ऐसे आके मान लो यहाँ पे गिरा, तो ये जो लाइट रे है मान लो इसका नाम दे देते हैं ए, और जिस पॉइंट पे गिरा उस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो ए बी जो रे है जो आ रहा है सरफेस की तरफ आ रहा है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। मतलब ए बी को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है, या फिर रे ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं। अब जिस पॉइंट पे आके लाइट गिरा है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब बी पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब देखो यहां पे ना जिस पॉइंट पे लाइट आके गिरा है उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल किसको नॉर्मल ड्रॉ करना होता है? नॉर्मल हम लोग जैसे कि ये सरफेस है तो लाइट रे आके इसके ऊपर ऐसे करके गिरा, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और नॉर्मल किसके? नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रहा है उसी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? जिस पॉइंट पे लाइट गिरा होता है, मतलब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक बी पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो भी है जहाँ पे लाइट गिरा है। बी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन में ड्रॉ करते हैं इसको। ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल का नाम दे देते हैं एन। मतलब एन बी क्या है यहाँ पे? नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा कहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा? जिस पॉइंट पे लाइट गिरता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा। और किसको नॉर्मल होना चाहिए? वो सरफेस को नॉर्मल, मतलब ये मिरर के सरफेस को ये 90 डिग्री होना चाहिए, सरफेस के साथ नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। देखो अब देखो इंसिडेंट रे जो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब लाइट यहाँ पे गिरा, इसके बाद लाइट क्या होगा? यहाँ से ऐसे बाउंस बैक होके जाएगा। देखो ये मान लो एयर मीडियम से आया था और एयर मीडियम ही जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिखेंगे, रुको। मान लो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी दे देते हैं।
तो यहाँ पे बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बी सी यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था इसका डेफिनेशन, कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस। कोई भी सरफेस हो सकता है, ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं कि जो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस हो। किसी भी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, स्मूथ सरफेस कह सकते हैं, उसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, उस सरफेस पे टकराने के बाद वो बाउंस बैक होता है टू द सेम मीडियम फ्रॉम व्हिच इट इज कमिंग। जिस मीडियम से वो लाइट रे आया होता है उसी मीडियम में वो बाउंस होकर चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात है यहाँ पे, क्या जितना भी लाइट गिरेगा इस सरफेस के ऊपर वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा? नहीं होता। देखो ज़्यादातर क्या होता है इसमें, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ मतलब पार्ट ऑफ लाइट, कुछ ये जो लाइट इंसिडेंट रे है उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि 100% रिफ्लेक्शन होगा। कुछ ही मेटल होते हैं जो लाइट को पूरा मतलब ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि सिल्वर। तो मिरर जब बनाया जाता है, मिरर जैसे प्लेन ग्लास लिया जाता है और ग्लास के एक साइड में सिल्वर का एक बहुत ही पतला सा लेयर दे दिया जाता है। ठीक है। अब वो सिल्वर निकल जाता है इजीली, तो उसके ऊपर एक कलर भी कर दिया जाता है, तो ऐसे मिरर बनाया जाता है। अब देखो मिरर के ऊपर जब लाइट गिरता है तो मिरर के पीछे क्या है, सिल्वर का एक लेयर होता है। सिल्वर मेटल क्या करता है, ज़्यादातर लाइट को, जो भी उसके ऊपर गिरता है लाइट, उसको ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देता है। ऑलमोस्ट ऑल द लाइट रे लाइट को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये हो गया। अब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर टू द सेम मीडियम, टू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए surface is called reflection of light. It's called reflection of light. तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लाइट रे आता है किसी भी सरफेस के ऊपर गिरता है और वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चला जाता है जिस मीडियम से वो आया है। हाँ, लेकिन उसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। देखो अब ये जो है, ये रिफ्लेक्टेड जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे आई क्या है, आई है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं। और आर क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके दो लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहां पे लिख देते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या है दो लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे तो अगर बात करें तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है इसका। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। बराबर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इसको बढ़ा दिया जाए, मतलब लाइट रे को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ कहता है, द एंगल ऑफ incidence and angle of reflection are always equal। हमेशा इक्वल होंगे। मतलब इसको लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमेशा होगा। ये कहता है फर्स्ट लॉ कहता है। एक और लॉ है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं। एक हम लोग पढ़ लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल।
दूसरा जो है वो कहता है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। एक ही प्लेन में मतलब देखो, अभी इसको ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहे, मतलब है व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। अब देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों अभी कौन से प्लेन में है? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे को मैं ऐसे करके, इधर से लाइट रे ऐसे करके इंसिडेंट हो रहा होता, तो ये रिफ्लेक्टेड रे किधर जाना चाहिए? अंदर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। यहां पे कैसे जाएगा? तो ये कहता है कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे and the normal drawn at the point of incidence all lie in same plane। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा कैसे रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। अभी तो ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर है, जो कि क्लास 10th में है नहीं, क्लास 8 में होता है वो, लेकिन यहाँ पे समझेंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन को वहाँ पे और अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, इसलिए उसको थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ने से पहले एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इन दोनों चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैं अगर मान लो मिरर के सामने मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरा चेहरा दिखेगा मिरर में, मेरा पूरा इमेज दिखेगा ना। तो मैं क्या हूँ? मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब एक फिजिकल एंटिटी होता है, ठीक है, जो कि जिसका ये इमेज फॉर्म होने वाला है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो या तो लाइट को प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग तभी देख पाते हैं जब वो ऑब्जेक्ट या तो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, नहीं तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो जैसे अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो या तो मैं लाइट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तभी देख पाएगा कोई मेरे को, या नहीं तो लाइट को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं तो लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, मैं क्या, कोई भी ह्यूमन नहीं करता। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है जिसका इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या लिखे थे हम, क्या बताया था? ए फिजिकल एंटिटी। ठीक है, अब लुमिनस ऑब्जेक्ट एक होता है और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एक और नाम है जिसको कहते हैं हम लोग इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनाटी। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि लिख देते हैं, दोज ऑब्जेक्ट which produce, those objects which produce their own light, जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता उसको कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या हो जाएगा? दोज ऑब्जेक्ट्स
which do not produce their own light but but reflects light। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और लाइट को वो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, मतलब लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो उसको हम लोग नॉन लुमिनस नहीं कहेंगे। नॉन लुमिनस मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या हो, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन लुमिनस ही होते हैं। देखो, लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर एग्जांपल दें तो क्या क्या हो सकते हैं। सन, बल्ब होगा, और क्या होगा, ट्यूबलाइट, हाँ ट्यूबलाइट, मूवी वाला नहीं, ट्यूबलाइट। और क्या हो सकता है, स्टार्स, सन भी एक स्टार ही है। तो ये सारे होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एक और होता है, सॉरी एक और नहीं होता, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर एग्जांपल दें तो क्या क्या होगा, क्या होगा, पहले तो ह्यूमंस, मतलब हम लोग तो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करते ना, लाइट हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं जी। तो ह्यूमंस, मून, ये भी खुद अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर प्लैनेट्स, टेबल, टेबल जो होता है, चेयर, ये सारे होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, इसको गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, लिखते लिखते हाथ थक जाएगा। तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट्स। अब आ जाते हैं इमेज की बात करते हैं। भाई इतने जगह पे होएगा नहीं, अच्छा ठीक है, मिटाएं इसको, मिटा देते हैं, देखो मिटाते हैं। फिर इमेज की बात करते हैं। इमेज, जैसे अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा ऐसे करके, तो मेरा इमेज फॉर्म होगा मिरर के अंदर। तो उस अंदर वाला जो इमेज है उसके बारे में बात करेंगे, वो होता क्या है। देखो, इमेज जो होता है ना, वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब इमेज भी दो टाइप के बनते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। क्या क्या, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। अच्छा, इमेज कब बनते हैं, जैसे कि मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो मैं लाइट प्रोड्यूस नहीं करता ना, मतलब मेरे ऊपर जब लाइट गिरेगा मैं लाइट को रिफ्लेक्ट करूंगा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज फॉर्म होगा, है ना। तो क्या मेरे ऊपर एक ही लाइट रे गिर रहा है, नहीं, बहुत सारे लाइट बीम्स, मतलब लाइट रे बहुत सारे गिर रहे हैं। तो हम लोग दो या दो से ज़्यादा, जितना भी, एक से मतलब एक से ज़्यादा लाइट रे को यूज करके हम लोग इमेज को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इमेज दो टाइप का पता है ना, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। देखो, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर एक्चुअल में कहीं पे मीट करते हैं वहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होता है। अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं तो वो तो कहीं पे मीट नहीं करेंगे एक्चुअल में, तो उनको जब हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो कहीं से मीट करके आ रहे हैं, मतलब कहीं किसी एक पॉइंट से वो आ रहे हैं, ऐसे लगेगा। तो वहाँ पे फॉर्म होता है वर्चुअल इमेज। मतलब अगर इसको ठीक से लिखते हैं, रुको, एक रियल इमेज इधर लिखेंगे, इधर हम लोग वर्चुअल इमेज लिखेंगे, ठीक है। अब रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज मतलब द इमेज which is formed when the light rays after reflect when the light rays actually meet
एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब इमेज फॉर्म तभी होगा जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ही इमेज फॉर्म होगा। तो क्या होगा, द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर कहीं पे एक्चुअल में मीट करते हैं तो वहां पे जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है रियल इमेज। ठीक है, और यहां पे क्या होगा वर्चुअल इमेज में, व्हेन light rays do not meet at a point after reflection. When light rays do not meet at a point after reflection but appears to meet when produced backward, appears to meet when produced backward, वहां पे होता है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। एट दैट पॉइंट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, एक्चुअल में ऐसे लिखना होता है। तो व्हेन लाइट रेज डू नॉट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट appears टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, एक्चुअल में ये लोग मीट नहीं करेंगे। कैसे होगा अभी हम लोग समझेंगे, प्लेन मिरर के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम लोग समझ जाएंगे वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होगा। और एक बात, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, ऑलवेज। क्या होगा, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा मतलब मुंडी नीचे पैर ऊपर, उल्टा बनेगा ये रियल इमेज हमेशा। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट, ऑलवेज। ये भी मतलब सीधा, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं मेरा इमेज भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो वर्चुअल इमेज भी होगा। रियल इमेज की अगर बात करें तो रियल इमेज क्या होगा, रियल इमेज हमेशा क्या होगा, मिरर के बाहर ही फॉर्म होगा, मिरर के अंदर फॉर्म नहीं होता रियल इमेज, मिरर के बाहर ही फॉर्म होगा। मतलब कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड आउटसाइड द मिरर, आउटसाइड नहीं इन फ्रंट लिख देते हैं, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इधर क्या होगा, ऑलवेज फॉर्म, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर मतलब मिरर के अंदर फॉर्म होगा हमेशा, कौन, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज की एक और खास बात है कि रियल इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्क्रीन के ऊपर मिल सकता है। देखो मान लो एक मिरर है, मिरर एक है, अब मिरर के सामने अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो उस इमेज को हम लोग जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है वहाँ पे अगर एक स्क्रीन लगा दें तो क्या वो इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगा, वो स्क्रीन के ऊपर बनेगा। तो रियल इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, मिल सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। अच्छा कहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है, देखो मूवी थिएटर में जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग मूवी देखते हैं तो वो कहाँ पे होता है, एक स्क्रीन के ऊपर तो बनता है, तो वो रियल इमेज होता है। तो वहाँ तो सीधा दिखता है, तो वो कैसे रियल इमेज होगा। देखो ऑब्जेक्ट को अगर उल्टा रख दिया जाए तो उल्टा का उल्टा इमेज मतलब सीधा इमेज तो बनेगा ना, तो ऐसे किया जाता है वहाँ पे। फिर है वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं बना सकते क्योंकि ये हमेशा कहाँ पे फॉर्म होता है, इनसाइड द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। तो लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन।
किसी भी स्क्रीन के ऊपर हम लोग वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए? पहले हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा समझ लिए, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में समझ लिए। अभी जो इसके बाद है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब उसमें रिफ्लेक्शन को और थोड़े डिटेल्स में हम लोग समझ जाएंगे, और ये जो वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, वहाँ पे समझ आएगा। अभी तो हम लोग लिख दिया ना, जैसे कि रियल इमेज में क्या लिखे हैं कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करेंगे। यहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट नहीं करेंगे, लेकिन पीछे की तरफ जब प्रोड्यूस किया जाएगा रिफ्लेक्टेड रे को, वहाँ पे हमको लगेगा कि वो मीट कर रहे हैं कहीं पे, वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ करके अभी देखेंगे प्लेन मिरर में कैसे होता है। चलो तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर PLAN। अब प्लेन मिरर के दो सरफेस होते हैं, एक जो कि होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ओपोजिट फेस। इसको हम लोग बैक ऑफ द मिरर कहते हैं, मिरर का पीछे वाला साइड जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है वो। ये मान लो मिरर है, इसका नाम दे देते हैं M1 M2 दे देते हैं, MDEX, ये नाम अच्छा है, M1 M2। और मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब छोटा सा पॉइंट डॉट जैसा, इसका नाम दे देते हैं O, ऑब्जेक्ट मतलब O। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से लाइट हर जगह में जा रहा होगा, ये अगर खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा तो भी हर डायरेक्शन में जाएगा लाइट, अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो भी हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इससे रिफ्लेक्ट होने वाले जो लाइट रेज हैं उनमें से मैं एक रे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मान लो एक लाइट रे जाके यहाँ पे ऐसे करके गिरा है, किस पॉइंट पे गिरा है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल बन गया। अब रे भाई नॉर्मल बन गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे जो है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, और कितना एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, जितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब एक और लाइट रे लेते हैं, कहाँ पे लेंगे, नीचे ले लेते हैं। एक और लाइट रे ऐसे करके यहाँ पे जाके गिरा, इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट में फिर से एक नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे, नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको R1 I1, इसको R1 ले लेते हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 ले लेते हैं इसको। और एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फर्स्ट वाला था I1 जो था वो I2 से छोटा है, छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा बन रहा है, तो ये छोटा ही होगा। तो ये लाइट रे जितना एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो समझ आएगा कि ये जो लाइट रे है ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, डाइवर्ज हो गए हैं। तो कहीं पे ये जाके आगे मीट करेंगे क्या, नहीं करने वाले। तो इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया जाए, ऐसे, ये भी ऐसे करके जाएगा पीछे की तरफ। ज़्यादा दूर चला गया क्या, नहीं ज़्यादा तो नहीं। तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं ये दोनों, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, इमेज बनेगा। अब देखो
क्या ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट कर रहे हैं? ये दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये दोनों तो कहीं पे रियल में मीट नहीं कर रहे हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट नहीं कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से जब दूर जाते हैं, उनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने के बाद पता चल रहा है कि हमको कि कहीं पे मीट कर रहे हैं, पीछे मीट कर रहे हैं। क्या ये एक्चुअल में मीट कर रहे हैं? नहीं, हमको लग रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ से मीट करके ये आए हैं, मतलब इसीलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन यही कहता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर मीट नहीं करते और उनको जब प्रोड्यूस किया जाता है पीछे की तरफ, तो वहाँ पे मीट करते हैं, तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही हो रहा है, तो इसमें कौन सा इमेज फॉर्म होता है? वर्चुअल इमेज। और हम लोग वर्चुअल इमेज पढ़े थे, तब मैं बताया था कि वर्चुअल इमेज जो होगा वो हमेशा मिरर के अंदर फॉर्म होगा, मतलब या फिर कह सकते हैं मिरर के पीछे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखो, ये मिरर था, ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इधर है, इधर ऑब्जेक्ट रखे हैं और इमेज इसके पीछे फॉर्म हो रहा है, मतलब अंदर। और रियल इमेज अगर होता तो कहाँ पे फॉर्म होता? मिरर के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म होता है। तो ये है इमेज, यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब इसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। कौन से इमेज की बात कर रहे हैं? जो इमेज इस प्लेन मिरर में फॉर्म हुआ है उसी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है, सारे इमेज की नहीं। इस मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है यहाँ पे होंगे। देखो, अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो मिरर से ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मान लो ये x है, तो ये डिस्टेंस भी तो उतना ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज। अच्छा, x नहीं लिखते इसको, हम लोग कुछ और नाम से पढ़ते हैं। मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसको कहते हैं u, और मिरर से जो इमेज की दूरी होती है उसको कहते हैं v। अब साइन इसका जो होता है माइनस प्लस, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग इसको u भी दे देते हैं, नाम दे देते हैं डिस्टेंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जितना दूर पे है, इमेज भी उतना ही दूर पे है ना। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट जितना दूर पे होता है मिरर से, उतना ही दूर पे इमेज भी फॉर्म होता है मिरर से। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, मतलब u इक्वल्स टू v लिख देते हैं। u मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। v मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज की डिस्टेंस मिरर से, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है क्या है? ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा, एक बात और याद रखना, जब भी रियल इमेज आएगा उसके साथ इन्वर्टेड लग के आएगा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड लिखा जाता है। और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वहाँ पे हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा। तो जहाँ पे भी वर्चुअल लिखा होगा वहाँ पे ये मान लेना कि वो इमेज जो होगा वो है इरेक्ट होगा। मतलब मैं इसको साथ में लिख देता हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, जो इमेज का साइज होगा, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज होगा इमेज का भी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का जो साइज होगा वो किसके साइज के बराबर होगा? ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। एक और चीज इसमें होगा, लेटरल इन्वर्सन कहते हैं, लिख देते हैं पहले, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? साइड चेंज होना। जैसे मिरर के सामने अगर मैं खड़ा होकर हाय करूंगा तो मिरर में जो मेरा इमेज फॉर्म हो रहा होगा वो अपना लेफ्ट हैंड दिखाएगा। अगर मैं अपना राइट हैंड दिखा रहा हूँ ऐसे, तो वो मेरे को क्या दिखाएगा? लेफ्ट हैंड दिखाएगा। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब साइड चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड मिरर में जो इमेज रहेगा उसका राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं और ये प्लेन मिरर में होता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो काम के हैं। अब देखो, इसमें हम लोग इमेज को समझ गए कि वर्चुअल इमेज एक्चुअल में कैसे फॉर्म होता है। अगर मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है इसका कुछ हाइट होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो यहाँ पे इमेज का हाइट भी उतना ही रहता है, ऐसे फॉर्म होता है ये, ठीक है। तो सेम साइज का होगा हमेशा, ठीक है।
तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। पहले हम लोग समझेंगे स्पेरिकल मिरर क्या होता है इसको डिटेल्स में, फिर उसके रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर में कैसे कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।